हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जीपी यादव। दोस्तों, आज हम फिर आपके लेकर आए हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पासा यानी कि डाइस। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पासा यानी कि दोस्तों, पासा क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, पासा क्या होता है? आपके दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आ रहा होगा। दोस्तों, पासा जिसके 6 फलक होते हैं, 3 फलक देखने पे दिखाई देते हैं और 3 फलक छुपे रहते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन होता है कि पासा कितने यानी कि डाइस कितने प्रकार का होता है? पासा या कहिए डाइस कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, पासा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला पासा जनरल डाइस या फिर सामान्य पासा। सामान्य पासा कहिए या जनरल डाइस कहिए। जनरल डाइस। दोस्तों, इसका परिभाषा है वह पासा जिनके 2 निकटतीय या आप कहिए कि जो 2 निकटतम फलकों या सतहों को जोड़ने पर उसका योग 7 आता हो, उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वह पासा या कहिए वह डाइस वह पासा जिनके 2 निकटतीय या निकटवर्तीय जिनके 2 निकटवर्तीय फलकों या सतहों को जोड़ने पर उसका योग 7 के बराबर हो। उसे हम जनरल डाइस कहते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक डेमो दे दूं। अगर आपको कह दिया जाए कि 2 व्यक्ति हैं, उसमें एक चोर है और एक सिपाही है। अगर आपको सिपाही पता चल जाए, चोर को आप पता नहीं लगा लेंगे। इसी प्रकार कि अगर आपको सामान्य पासा पता चल गया तो आप मानक पासा यानी कि दूसरा जो होता है वो मानक पासा होता है। मानक पासा आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पासा है यानी कि दूसरा पासा है। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा आपने देखा कि सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस।
हमने कहा कि आपको जनरल डाइस पता हो, यानी कि सामान्य पासा पता हो, तो आप मानक पासा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो परिभाषा होता है सेम उसी प्रकार का परिभाषा होता है, बट थोड़ा सा चेंजिंग है। वह पासा जिनके दो निकटवर्तीय फलकों या सतहों का जोड़ने पर उसका योग 7 न हो, उसे हम मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। तो यह देखते हैं, वह पासा जिनके दो निकटवर्तीय फलकों का या सतहों का ये को जोड़ने पर उसका योग उसका योग 7 के बराबर ना हो। बराबर न हो, वह हमारा क्या है, मानक पासा। कहलाता है। दोस्तों इसका एक और सूत्र होता है कि वह पासा जिनके दो विपरीत फलकों यानी निकटवर्ती रहे विपरीत फलकों को जोड़ने पर उसका योग 7 आए, उसे हम मानक पासा कहते हैं। जिनके दो विपरीत फलकों को जोड़ने पर उसका योग 7 हो। दोस्तों आपको पासा क्या होता है, पासा कितने प्रकार के होते हैं, अब आप तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। दो स्थितियां दर्शाई जाएंगी, उसी में से आपको बताना होगा कि 3 के विपरीत कौन सा फलक या कौन सतह होगा। तो हम बनाते हैं आपके सामने डाइस। जहाँ पे लिखा है 3 4 6। दोस्तों डाइस अच्छा तो नहीं बन रहा है, बट जो भी बन रहा है इसमें दिए गए हैं 4 6 5। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों डाइस में कंपेयर करते हैं कि समान कौन है। दोस्तों अगर एक समान हो तो अच्छा है, लेकिन अगर दो समान यानी कि 2 समान है तो बहुत अच्छा है। इसमें देखें कौन समान है, इसमें देखिए 4 समान है, 4 समान है, ठीक 4 मिल रहा है। तो दोस्तों जो मिल रहा है उसके नीचे, जैसे हमने यहाँ 4 लिखा, इसमें 4 था, इसके नीचे हमने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब हम घड़ी के क्लॉकवाइज दोनों को लिखेंगे। घड़ी ऐसे ना चलती है, तो पहले यहाँ लिखें, हमने 4 लिखा तो 4 के बाद 6, उसके बाद 3, ये भी लिखेंगे 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5। दोस्तों आपका ये आंसर आ गया। 3 के नीचे जो आए
यानी कि 5 आया। तो 3 का विपरीत क्या हुआ, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हुआ, 3 का अपोजिट क्या हुआ, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 4, ये नहीं होगा। अगर ऐसा पूछता 6 का तो इसके नीचे जो संख्या आती वो 6 नहीं होती, कुछ और होती। बट 3 का पूछा है, 3 के नीचे 5 आया है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अपना हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। सतह कहिए या फलक कहिए, एक ही बात है। आपके सामने यहाँ पे 3 पासा की 3 स्थिति यानी कि डाइस की 3 स्थितियां दर्शाई जाएंगी। पहला है पहले हम पासा बना लेते हैं तीनों। तीसरा है दोस्तों 5 का पूछा है, तो यहाँ पे पासे में लिखा गया है 5 4 2। फिर लिखा गया है 3 5 2। फिर लिखा गया है 5 4 6। दोस्तों हमें 5 का पूछा गया है, यहाँ 5 नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 है। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि तीनों में कंपेयर करेंगे कि कौन कौन मिल रहा है। कंपेयर किया कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो जब दो दो मिले यानी कि 2 बराबर मिले दोनों, तो हम क्या करते हैं, 2 से 2 को काटिए, 4 से 4 को काटिए। हमारा 5 का पूछा है, तो 5 का विपरीत जो होता है, 5 का जो विपरीत होता है वो क्या होगा, 3। अगर 1 मिल रहा है दोस्तों तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, बट अगर 2 मिल रहा है तो आपको जो जो मिल रहा है उसे काट दीजिए, जो बचता है यानी कि जो बचेगा वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। फलक होगा। यहाँ दोस्तों आपके सामने यहाँ 4 स्थितियाँ दर्शाई जाएंगी पासा की। पहला देखिए, दूसरा है दोस्तों पासा आप कितना अच्छा तो नहीं बना पा रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने का, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं आपकी तरह। और एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट का फीलिंग समझ सकता है। दोस्तों चौथे यहाँ आ जाते हैं हम। पहले हम दिया है 4 6 2
5 4 3 2 6 5 चौथे में दिया है 6 2 4। इसमें भी देखेंगे, इसमें एक दो दोनों मिल रहा है दोस्तों। हमारा 2 का पूछा है, 4 से 4 काटेंगे, 6 से 6 काटेंगे, यानी कि 2 का कितना बचा, 2 का अपोजिट क्या हुआ 3। यही हमारा आंसर हो गया।